मेरी जिंदगी का पहला ट्रेन का सफर था जो मैंने इकोनॉमी क्लास में साहिवाल से कराची तक करना था। रात के 5:15 बजे गाड़ी स्टेशन पर रुक गई। सर्दी सख्त थी और धुंध छाई हुई थी। जैसे ही मैं डब्बे में दाखिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन में रश बहुत ज्यादा है। खैर मेरे पास मुकम्मल बर्थ की बुकिंग मौजूद। माँ रश से जगह बनाता हुआ जब अपने बर्थ पर पहुंचा तो वहाँ पहले ही से कोई फैमिली बैठी हुई थी। एक खुदेर उम्र औरत, साथ में 2 जवान लड़कियां और एक छोटा लड़का जिसकी उम्र बमुश्किल 8-9 साल रही होगी। मैंने औरत से कहा, आंटी मेरी सीट खाली कर दे, मैंने ये बुक करवाई हुई है। वो बोली, बेटा मैं जवान बेटियों को लेकर कहा बैठ, गाड़ी में तो पाँव रखने की जगह भी नहीं है। दोनों लड़कियां जो शायद इस औरत की बेटियां थीं, उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रही थी। मेरे दिल में हमेशा की तरह रहम आ गया और मैं उनके छोटे भाई के साथ सिमट कर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी और रफ्तार पकड़ने लगी। साथ ही सर्द हुआ जिस्म से टकरा रही थी। मैंने बैग खोला और गर्म चादर निकालकर ओढ़ ली और अपने मोबाइल में गुम हो गया। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि एक लड़की मेरे चेहरे को बार बार देख रही है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गर्दन मोड़ कर इसकी तरफ देखा। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि इतना लंबा सफर बैठकर कैसे कटेगा। थोड़ी देर बाद इस औरत ने दोनों बर्थों के दरमियान फर्श पर कपड़ा बिछाया और लेटकर कंबल ओढ़ लिया। छोटा लड़का भी इस खातून के साथ ही लेटकर अब बर्थ पर मेरे साथ दोनों लड़कियां ही रह गई थी। एक लड़की ने मुझसे कहा, अब लेट जाए, हम आपके पाँव वाली तरफ बैठ जाती हैं। मैंने बैग सर के नीचे रखा और चादर खींचकर नींद के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि एक लड़की का जिस्म मेरे पाँव से छू रहा है। मैंने पाँव थोड़े पीछे कर लिए। चंद मिनट बाद ही इसका जिस्म मेरे पीर से रगड़ खाने लगा। मैं समझ गया कि लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही है। मैं खामोशी से लेटा रहा। फिर मैंने चादर से थोड़ा बाहर झांका तो मुझे मालूम हुआ कि डब्बे में लाइट बंद है। अंधेरा इतना के हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था और लड़की इसी अंधेरे का फायदा उठाना चाह रही थी। मेरी नीयत में भी शैतान ने फतूर डालना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा, अगर वो खुद चलकर मेरे पास आ रही है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। मैंने तो उन पर एहसान करके अपनी सीट पर बिठाया है। यही बात सोचकर मैंने अपना पाँव उठाकर इसकी गोद में रख दिया। वो अपनी उंगलियों से मेरे पाँव के साथ खेलने लगी। मेरे जिस्म में एक अनोखा एहसास जाग रहा था। अब तो मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे साथ मुकम्मल ताल्लुक कायम करेगी। थोड़ी देर गुजरने के बाद मैंने इसको बाजू से पकड़कर खींचा और अपने ऊपर गिरा दिया। वो भी इसी इंतजार में थी। मेरे साथ लेटकर वो बहुत मज़े से बातें करती रही। इसका नाम जरीना था। आगे की कहानी। मेरे साथ लेटकर जरीना बहुत आराम से बातें करती रही। इसने बताया कि वो अपनी बहन, भाई और माँ के साथ सादिक आबाद जा रही है। मैंने इससे कहा, तुम्हारी बहन जाग रही है, इससे पता चल गया होगा कि तुम मेरे साथ लेटी हो। तो जरीना ने कहा, इसे तो सब मालूम है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो मेरी बहन कम सहेली ज्यादा है। इसकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया और रात के अंधेरे में हमने कुछ ऐसी शर्मनाक हरकतें भी की जो लिखने के काबिल नहीं। बहरहाल सफ़र बहुत मज़े से गुजर रहा था। फिर जरीना ने कहा, मेरी बहन बैठे बैठे थक गई है, इसे भी अपने साथ ले लो। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। अब सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई कि मेरे एक तरफ जरीना और दूसरी तरफ इसकी बहन लेटी हुई थी। मैं बेमुश्किल ही लेट पा रहा था। मामला इतना दिलचस्प था कि सब कुछ बहुत ही पुरलुत्फ लग रहा था। दोनों बहनें लंबे वक्त तक मुझसे छेड़छाड़ करती रही और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। पता ही नहीं चला कि रात के किस पहर मेरी आँख लग गई और मैं गहरी नींद सो गया। ख्वाब में भी दोनों बहनें मेरे साथ शरारतें करती रहे। कभी मेरी पेंट की जेब में हाथ डाल देती, कभी चुटकियां काटने लगती। सुबह का सदमा। सुबह दिन की रोशनी में मेरी आँख खिली तो ट्रेन सिंध में दाखिल हो चुकी थी। मैं
आंखें मिलता हुआ उठ बैठा। वो सारी फैमिली अपने मतलूबा स्टेशन पर कहीं पीछे उतर चुकी थी। रात वाली बातें सोचकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझे जरीना और इसकी बहन याद आ गई, जिन्होंने मेरे सफ़र को खुशगवार बना दिया था। लेकिन जब मैंने वक्त देखने के लिए जेब में हाथ डाला तो मोबाइल नहीं मिला। जल्दी से दूसरी जेब चेक की तो वो भी खाली थी। मेरा मुंह चला रह गया। मैंने फौरन चादर उठाकर देखी, सीट के नीचे, ऊपर, बैग की जेबों में, हर जगह तलाश किया, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। मुझे छोटा सा हार्ट अटैक सा आ गया, क्योंकि मेरा मोबाइल 400 का था, जो मैंने मुश्किल से जमा किए हुए पैसों से खरीदा था। पेंट की पिछली जेब में हाथ डाला तो बटुआ भी गायब था। काफ्यूज ही उड़ गया। पहले मोबाइल, अब बटुआ, जिसमें शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड और दीगर ज़रूरी कागजात थे। मुझे जरीना याद आई, जो बार बार मेरी पेंट की जेब में हाथ डालती थी और मैं इसकी अदा पर फिदा हो रहा था। दरअसल जब मैं सो गया था तो दोनों बहनों ने आराम से मेरी जेबों की सफाई कर डाली थी। मैं आया तो मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। मैंने किसी से फ़ोन मांगकर अपने दोस्त को बताया, सोते हुए मेरा मोबाइल और बटुआ चोरी हो गया है। स्टेशन पर लेने आओ और साथ कुछ पैसे लेते आना। बाकी का सफ़र मैंने फ़कीरों की तरह गुजारा, ना जेब में पैसे थे, खाने को कुछ। बाद शाम को जब मैं कराची रेलवे स्टेशन पर उतरा तो एक बड़ा सबक सीख चुका था। एक रात का मज़ा मुझे तकरीबन 000 में पड़ा। इसके बाद मैंने बहुत से सफ़र किए, लेकिन कभी किसी जरीना आ सकीना के चक्कर में नहीं पड़ा। प्यारे सुनने वालों, बताइए मेरी ये अब बीती कैसी लगी? आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।